I'm Emin and you're watching the Boss Film. So I just received a comment on my previous video, on my previous YouTube video, okay? अगर आपको एक चैप्टर याद करने के लिए 5 या 6 घंटे लगते हैं और फिर जब फिर से दूसरे चैप्टर का टेस्ट होता है, फिर आपको जब आप उसे याद कर रहे होते हो, आपको लगता है कि आप शुरू से सारा याद करें, मतलब आपने पहले याद किया ही नहीं था। और एक एसेज और लेटर्स इंग्लिश उर्दू के कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं, और ये कि आप चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं डेली लाइफ में, लाइक डेली टास्क भी करने होते हैं। पहला प्रॉब्लम, you don't remember what you learn. When you don't give time to your brain can't digest it. There are 2 to 4 remembering techniques that you can use. डेली का काम डेली करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेली काम डेली करोगे, टेस्ट वाले दिन याद रहेगा। तो याद कैसे करना होता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स। ओके, याद कैसे करना होता है, चैप्टर है, अब अगर आपने पहले याद नहीं किया हुआ या याद किया भी हुआ है, तो जब टेस्ट आएगा तो आपने याद कैसे करना है। ब्रेक्स ऑफ कोर्स मैं बताया था लेंगे, तो जिस चैप्टर है उसे आप मेन टॉपिक्स पहले देख लो, ऐसे बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या पास पेपर्स है ना आपके पास, प्लीज यूज देम। ओके, अब पास पेपर्स देखो जो उस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट है, पहले वही क्वेश्चंस करना। ओके, उनको हेडिंग्स याद करो, थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं तो लिख के याद करती, इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो लिख के याद करेगा। कुछ बच्चों को लिख के याद नहीं होता, कुछ याद करके लिखते हैं। अगर इतना टाइम ही नहीं है तो सिर्फ हेडिंग्स पहले याद करो, ठीक है। गाइड वगैरह भी होती हैं बड़ी, याद करना है, उसके बाद हेडिंग्स लिख लेंगे, ठीक है। और हेडिंग मेन पॉइंट्स पहले बुक बंद कर देनी है। ओके, याद करने के बाद अगर पूरा नहीं लिख सकते आप तो अपने पहले हेडिंग्स दे देनी है। हेडिंग्स के अंदर जो सिंपल आउटलाइन दे देनी है कि इसमें ये आता है, ये था, बस काफी। उसके बाद भी जो आपने मिस्टेक्स थी वो खोल के देख लो कि क्या क्या आपने छोड़ा है, वो कर लो। ओके, पहले आपने क्या करना है, मेन टॉपिक्स कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, 20 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, चैप्टर के दौरान भी, चैप्टर के टेस्ट में भी, क्योंकि ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता चुकी हूँ, योर माइंड वांट्स टाइम टू डाइजेस्ट थिंग्स। और सो जब ब्रेक लेते हैं ना, तो जब पढ़ा हुआ होता है वो दिमाग में आ जाता है। अब क्या बात हो रही है कि 40 मिनट डिवाइड लेना है काम को, 20 मिनट किया फिर 5 मिनट की ब्रेक ली, 20 मिनट किया फिर 5 मिनट की ब्रेक ली, ठीक है। इवन इफ यू डूइंग द डेली टास्क, टेक ब्रेक्स। ओके, एज द गर्ल सेड दैट एक बार चैप्टर याद करने के बाद फिर जो दूसरी बस पर टेस्ट होता है तो आपको भूला हुआ होता है। तो क्या करना होता है, जब चैप्टर याद कर लो ना, तो एंड में मैंने कहा था पहले एक ब्रेक ले लो, ठीक है। चैप्टर याद करने के बाद ब्रेक लो, तो घूमो पियो खाओ, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट के बाद वापस आके बैठ जाओ, चैप्टर बंद करो, ठीक है। एंड में क्या करना है, आपने रिवाइज नहीं करते रहना है, तब पढ़ते नहीं रहना। पहला तरीका ये है कि आपने अपने दिमाग में चीजों को रिपीट करना है। टॉपिक के बारे में जो आपको याद आ रहा है ना, वो लिख लो। फिर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट था, उसकी हेडिंग दो, और जो याद आ रहा है वो लिख लो। सॉल्व, पास पर सॉल्व करके जाओ। ये करोगे ना, आपको चीजें याद रह जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तरीका वो ये, सपोज क्या आप किसी को समझा रहे हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है टीचिंग। शीशे के सामने है, जब टॉपिक पढ़ लो तो अपने आप को जाकर समझाओगे, और फिर जो चीजें आपको याद नहीं आ रही होती, आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, फिर जाकर उनको देखो। जब टेस्ट आपका दूसरी बार हो रहा हो, एक बार सिर्फ रिवाइज करो ऊपर से, और फिर अपने आप को टेस्ट करो। तो भूला हुआ है कोई बात नहीं, जितना याद है ना उससे ही टेस्ट करो। फिर जो नहीं आ रहा फिर पढ़ो, फिर टेस्ट करो। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द एसेज एंड लेटर्स ऑफ द इंग्लिश उर्दू। इंग्लिश उर्दू में आपने क्या करना है कि जो एसेज और लेटर्स हैं सारे नहीं करने, जो सारे के सारे इतने सारे होते हैं, मुझे पता है गाइड्स तो बहुत होते हैं, इंसान नहीं कर पाता, तो नहीं करने, प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले आपने क्या करना है, मेन जो फास्ट पेपर्स में आए हैं ना, मेन एसेज और लेटर्स फास्ट जो भी होती है आपकी उर्दू इंग्लिश में, पहले जाके मेन में निकाल लेने हैं पास पेपर से। ओके, जो आई थिंक 15 to 16 ही बनेंगे, ज्यादा नहीं बनते, ठीक है। उनके लिए अब आपने खुद अपने नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हर एक लेटर और ऐसे के अपना नोट बनाओ। ऐसे ऑफ कोर्स कितना होना चाहिए वो तो अक्सर ने बताया होगा, तो ऐसे अपनी वर्डिंग में लिखो। तो उसके लिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एक अच्छा सा ढूंढ लो जो हर ऐसे में काम आ सके। लेटर्स के लिए भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ढूंढ लो एक, और आप ऐसे में अच्छे कोटेशंस। तो एक बार जब आप एक ऐसे के नोट बना लो अच्छे खासे, ठीक है, कोटेशंस अलग अलग जगहों से ढूंढो, टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन में अगर एक ऐसे करोगे ना, हो जाए। इंग्लिश का एक दिन में एक इंग्लिश कैसे लिखो, और एक दिन में एक उर्दू कैसे लिखो। हर संडे को रिपीट कर दिया करो। एंड टाइम पर मसला होता है याद करने में, ऐसे इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना ही बनाना होता है। मेन ऐसे निकालिए जो इंपॉर्टेंट थे, जो बाकी बचते हैं ना उनका क्या करना होता है, इतने मेन नहीं होते। हेडिंग्स दो, शुरू की लाइन लिखो, और 2-3 कोटेशन जो आप यूज कर सकते हो, और कुछ पॉइंट्स जो मतलब पॉइंट्स के तौर पे जो चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। मतलब आउटलाइंस देनी है आपने, पूरा ऐसे नहीं लिखना। ये बहुत काम आता है कि मतलब अगर रेयर केस होते हैं, अगर ये इस तरह के ऐसे आगे, वरना वही आते हैं जो पास पेपर्स में पिछले 1000 सालों से आ रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, सो बाय।